इस क्षेत्रफल में हीरोन का सूत्र सीख चुके हैं, समकोण त्रिभुज को देख चुके हैं, समबाहु त्रिभुज इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्षेत्रफल का सूत्र या और कोई जानकारी प्राप्त करने से पहले इसके समद्विबाहु होता क्या है वो जानकारी होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में समद्विबाहु, बाहु का मतलब होता है भुजा, द्वि मतलब दो, सम मतलब समान। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लीजिए इस स्थिति में ये दोनों भुजाएं समान है, ये असमान भुजा, दो भुजा समान है, इसको मैं ए से लिख देता हूं और असमान भुजा को मैं बी से लिखता हूं। समझेंगे? फिर समझे क्या स्थिति है? दो भुजा समान। सबसे पहले स्थिति क्या आ रही है? दो भुजा समान। कौन सी है? एक बार देख लें। दो समान भुजा ए बी और ए सी दो समान भुजा है और इनका नाम है। फिर इसमें असमान भुजा कौन सी है? असमान भुजा बीसी है जो इसका आधार है और इसको हम बी से बात करने वाले। इसमें एक कंडीशन और है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा द्वारा तीसरी भुजा पर जो कोण बनेगा कोण बी बराबर कोण सी होगा। ये एक प्रमेय है जो आगे अपन और बात करेंगे। दो समान भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा पर बने कोण समान, इसलिए ये कोण इसके समान होंगे। ठीक है, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दो समान कोण हो गए, कोण बी और कोण सी, आपके ये दोनों कोण समान हो गए। ये बहुत सी जगह हमारे काम आता है। अब इसके सूत्र पर बात करें। सामान्य तौर पर हीरोन एक ऐसा सूत्र है जो आप हर त्रिभुज में काम में ले सकते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन या कोई फास्ट कैलकुलेशन करने हो तो हमको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट तरीका काम में लेना पड़ेगा। और शॉर्ट तरीके लिए हमको एक सूत्र सीखना चाहिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है b/4। आपकी जो आधार है उसमें क्या करना? b/4 4a² माइनस b²। इस सूत्र का हम उपयोग करने वाले। क्या है? आपकी b क्या है? असमान भुजा। 4 इस सूत्र निकल रहा है और 4a² a की वैल्यू स्क्वायर करके 4 गुना करेंगे और माइनस b² अगर हम कर देंगे तो हमारे को समद्विबाहु त्रिभुज के मान प्राप्त हो जाएंगे। आइए बात करते हैं एक समस्या पर। मान लीजिए इसकी दो समान भुजाएं a और a है 12 और ये है 6। असमान भुजाएं कितनी है? 6। समान भुजाएं 12। अब आपको क्या करना है? इस समस्या को हल करने के लिए ये सूत्र है और इस सूत्र के अंदर मान रखना है 12/4। b का मान कितना है? 12। 4a² b का मान है आपका 6। a का मान रख दें, b का मान रख दें, इसको हल कर लें। 144 12 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। देखिए यहां अपन ने ये कटता है इसलिए काट दिया इसको। 3/2 16
गुणा कर लें 576 माइनस 36 3/2 घटा ले 540। अब आपको ये रूट 540 ध्यान होगा, जो इसका स्क्वायर होता है 576। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है ये 23 और 24 के बीच में आ रहा है, तो यहां पर इसका रूट आएगा 23 पॉइंट मान लीजिए 6 आएगा। इसका वर्गमूल निकाला लगभग 118 3 इंटू 11.8 गुणा कर लेंगे 8 3 24। ये हमारा अगर सेंटीमीटर में मान है सेंटीमीटर में आ जाएगा, मीटर में मान है मीटर में आ जाएगा। इस प्रकार हम इस सूत्र का उपयोग करके हम समस्या देख सकते हैं। एक समस्या पर और बात करेंगे। समान भुजाएं 8, 8 और 5। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालने वाले? आइए सबसे पहले असमान भुजा कितनी है? 5 मान रख दें। सूत्र में मान रखना है a का मान 8 का स्क्वायर, b का मान 5 का स्क्वायर, 5/4 4 64 और 25 गुणा कर लें 256 25 घटा लें 231। अब 231 किसका वर्गमूल हो सकता है? वर्गमूल वर्ग संख्या नहीं है। 225 होता है 15 का, 16 का 256, तो ये 15 और 16 के बीच लगभग का मान है, तो 15.4 ले लिया भाग लगा ले 4 3 12 3 बज गए 8 चौक 32। आगे और भाग जा रहा है, आप इतना ही निकाल लें 8 पंजे 40 और 19। ये इस प्रकार से आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हमने सामान्य समकोण त्रिभुज पर बात करी, हीरोन का सूत्र, समबाहु और समद्विबाहु। हम इन सभी प्रश्नों को हीरोन के सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, या आपके जो शॉर्ट जो फॉर्मूले हैं उसके द्वारा आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।